साल 1968 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1968 की शुरुआत में ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया था। विधानसभा को भंग कर दिया गया। पंजाब में भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भंग किया गया। जून 1968 में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर विधानसभा को भंग किया गया। बिहार में भी काफी उठापटक देखने को मिली और 1967 में के बाद गठबंधन की सरकारें बनी, गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा। इसी तरह केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ। कहीं सीएम के निधन के बाद विधानसभा भंग हुई, कहीं दूसरी वजह से, कहीं पार्टी के टूटने से, तो कहीं सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इस तरह देश में एक साथ इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। साल 1967 में पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू के आम चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस लगातार चौथी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी यह जीत पिछले 3 चुनावों जैसी नहीं थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनी, लेकिन आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनावों में उन्हें झटका लगा। कांग्रेस को 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राज्यों में बदले समीकरण की वजह से कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी मनमानी की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया। जो कसर बाकी रह गई थी उसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में पूरा कर दिया। लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे, उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। यानी इंदिरा गांधी के दौर में ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला टूटा।